हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को आने वाली गंगा दशहरा की पूरी कथा, जिसे गंगा दशहरा पर सुनने पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और माता गंगा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कथा से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे जरूर लिखिए। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस दिन भक्तगण माता गंगा की पूजा करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से माता गंगा उस भक्त के 10 पापों का नाश कर देती हैं, इसलिए इसे दशहरा भी कहा जाता है। भक्तगण माता गंगा के जल को घर भी लाते हैं और उसे मंदिर में स्थापित करते हैं। चलिए जानते हैं माँ गंगा की कथा। मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है, जो भक्त इस कथा को सुने उसके जीवन में सुख समृद्धि आए और माता गंगा उस भक्त के सारे पापों का नाश कर दें। प्राचीन काल में सूर्य वंश में बाहु नाम के राजा हुए, जिन्होंने 7 दिन में बड़ी योग्यता से शासन किया। उनकी प्रजा धन और संपदा से प्रसन्न थी। समय के साथ राजा बाहु में श्रेष्ठता और अहंकार की भावना का जन्म हुआ। उन्हें लगने लगा कि वे बहुत ही शक्तिशाली, अद्वितीय और युवा महाराज हैं। ऐसे में घमंड के कारण जब राजा बाहु दबंग हो गए और अपने पड़ोसी राजाओं के प्रति बुरा बर्ताव करने लगे, तब सभी राजाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया। भोजन, आश्रय और नींद के बिना राजा बाहु जंगल में ही छुपने लगे और रोग और लज्जा से पीड़ित होकर राजा बाहु ने महर्षि उर्व के आश्रम में ही इस संसार को छोड़ दिया और उनकी छोटी रानी, जो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी, वो भी राजा बाहु के साथ अपना जीवन त्यागना चाहती थी। लेकिन महर्षि ने उन्हें समझाया कि वह एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। जब जन्म का समय निकट आया, तब बड़ी रानी ने छोटी रानी से ईर्ष्या करते हुए उसे विष दे दिया। लेकिन ऋषि के सत्संग के कारण उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम सगर रखा गया। महर्षि ने सगर की आयु बनने पर उसे धनुर्धर विद्या, युद्ध कौशल और राजनीति का ज्ञान दिया और समय के साथ सगर अपने दुश्मन राजाओं को हराने के लिए सक्षम हो गया और जल्द ही महान चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उनका अयोध्या में विशाल साम्राज्य था। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उनकी केसनीय और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। पहली रानी के पुत्र असमंजस का हमें उल्लेख मिलता है और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़े को छोड़ दिया। यज्ञ की पूर्ति को देखते हुए देवराज इंद्र को डर लगने लगा, कहीं राजा सगर का यज्ञ पूरा हो गया तो भी देवराज के पद पर ही अपना कब्जा न कर ले। इसलिए इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ के घोड़े को ही अपहरण कर लिया और उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। कपिल मुनि उस समय तपस्या में लीन थे और कपिल मुनि को यह पता नहीं था कि राजा सगर का यज्ञ का घोड़ा उनके यहाँ छुपाया गया है। तब राजा सगर ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। उनके 60,000 पुत्रों ने सारा भूमंडल छाट लिया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। फिर वे कपिल मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तपस्या में लीन है और उन्होंने यज्ञ के घोड़े को घास चरते हुए देखा, तो उन्होंने कपिल मुनि पर आरोप लगाते हुए चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और उन्होंने अपने नेत्र से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अपने पिता के चरणों को खुश हुआ। जब राजा सगर का पुत्र अंशुमन वहां पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें सारी बात बताई और महाराज गरुड़ ने ये भी बताया कि अपने पिता को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम्हें माता गंगा को स्वर्ग से धरती में लाना पड़ेगा। इस समय घोड़े को ले जाकर तुम अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा करो, फिर ये काम करना। अंशुमन ने महाराज सगर को उनके पुत्रों की मृत्यु की सारी बात कह सुनाई। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमन राजा हुए। अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप जीवन भर तपस्या करने के बाद भी माता गंगा को धरती पर नहीं ला पाए। इसके बाद राजा सगर के वंश में अनेक राजा हुए, लेकिन वे अपने पूर्वजों की राख के ढेर को गंगा नदी से पवित्र करके उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाए। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या कई हजार वर्षों तक चली। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और भगवान ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो भागीरथ ने वरदान में माता गंगा को मांगा।
तो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं, हे राजन, तुम गंगा को धरती पर तो लाना चाहते हो, लेकिन तुम उनके वेग को नहीं सह पाओगे, इसलिए पहले तुम भगवान शिव की आराधना करो। माता गंगा ने भी भागीरथ को यही कहा कि अगर वे धरती पर आएंगी तो धरती उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और धरती रसातल में चली जाएगी, इसलिए पहले तुम भगवान शिव की आराधना करो। भागीरथ ने ऐसा ही किया। भगवान ब्रह्मा की तपस्या के बाद वह महादेव की तपस्या में लीन हो गया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने ये वरदान दिया कि माता गंगा जब स्वर्ग से धरती पर उतरेंगी तो वो उनको अपनी जटाओं में समेट लेंगे। अब भागीरथ को ये लगा कि अब माता गंगा को धरती पर आने के लिए कोई समस्या नहीं है। उसी समय माता गंगा ने अपनी चिंता बताई कि भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में रोकेंगे तो कहीं वे अपवित्र ना हो जाएं। तो भगवान शिव को ये बात पता चली तो भगवान शिव को उन्हें अपना अपमान लगा, इसलिए जब गंगा शिव जी की जटाओं में आई तो भगवान शिव ने अपनी पवित्र जटाओं में उन्हें रोक लिया। गंगा की धारा शिव की जटाओं में तो आई, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाई। जब भागीरथ को ये पता चला कि शिव जी अभी अप्रसन्न है तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक और कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा माँ को 7 धाराओं में बांट दिया। उन्हीं 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भागीरथ के पीछे पीछे आई। हिमालय से माता गंगा को गंगा सागर तक लाने के लिए भागीरथ को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन भागीरथ ने हार नहीं मानी। भागीरथ उन समस्याओं को हल करते समय माता गंगा के साथ चल पड़े और उनकी यह लगन देखकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ये वरदान दिया कि धरती पर माता गंगा का एक नाम भागीरथी होगा और भागीरथ की पुत्री के रूप में दुनिया में जानी जाएंगी, इसलिए हम माता गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। इस प्रकार भागीरथ की मेहनत की वजह से माता गंगा धरती पर आई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार भी हो गया। आइए हम सुनते हैं गंगा दशहरा का महत्व। इसे सुनने के बिना गंगा व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती और इसका ही ना कोई फल मिलता है। माता गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो माँ पार्वती के भी पिता हैं, अर्थात माता गंगा और देवी पार्वती दोनों बहनें हैं। जैसे दक्ष पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर दूसरा जन्म लिया था, वैसे ही गंगा माँ ने ऋषि जनेऊ के यहाँ दूसरा जन्म लिया था। जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के चरणों को आदर सहित धोया और उनके चरणों का जल अपने कमंडल में भर लिया, यही जल गंगा जल कहलाया। माता गंगा की उत्पत्ति के बारे में एक कथा और प्रचलित है। माँ गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से सर्वप्रथम प्रकट हुई थी, इसलिए माता गंगा का एक नाम विष्णुपति भी है, जो भगवान विष्णु से प्रकट हुई हो। पुराणों के अनुसार माता गंगा वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को स्वर्ग से निकलकर पहली बार माता गंगा भगवान शिव की जटाओं में पहुंची और दशहरा के दिन धरती पर उतरी। जनेऊ पुत्री माता गंगा ने शांतनु से विवाह भी किया था और 7 पुत्रों को जन्म दिया था और उन पुत्रों को नदी में बहा भी दिया था। लेकिन जब वे 8वें पुत्र को बहाने लगी तब महाराज शांतनु ने उनसे पूछा, हे गंगे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माता गंगा कहती है, विवाह की शर्त के अनुसार तुम्हें ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। अब मुझे वापस स्वर्ग लौट जाना पड़ेगा। अब ये 8वीं संतान तुम्हारे हवाले ही रहेगी। ये 8वीं संतान आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब विष्णु अवतार वामन ने अपना शरीर फैलाकर अपने सिर से ब्रह्मलोक को छुआ और एक पैर से पूरी धरती को दान में ले लिया और दूसरे पैर को ब्रह्मांड के शीर्ष पर रखा, यानी सबसे उच्च स्थान को छुआ। भगवान वामन के अंगूठे के प्रभाव से यह ब्रह्मांड 2 टुकड़ों में बट गया, जिससे अनेकों जलधाराएं निकली। गंगा का जल वामन प्रभु के चरणों को धोने से पवित्र हो गया और नीचे की ओर बहने लगा, जिससे तीनों लोग पवित्र हो गए। भगवान ब्रह्मा, देवतागण और सप्तऋषि मेरु पर्वत पर गिरने वाले जल प्रवाह ने हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। तो प्रेम से कहिए, भागीरथी गंगा मैया की जय हो। दोस्तों, सनातन से जुड़ी ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए।